अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या हुआ है और क्यों हुआ। तो अभी अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे सुबह का टाइम है और तकरीबन सुबह के 11:15 हो रहे हैं और मैं अपना नाश्ता कर रही थी। नाश्ता आपको पता है एज़ यूजुअल मैं बहुत ही लाइट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि भागम भाग सुबह इतने ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जल्दी से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ और अपना जो डे है ना वो प्रॉपरली स्टार्ट कर दूँ। मैं चूँकि लेट उठती हूँ, कभी 10 बजे, कभी 10:30 और कभी 11 बजे, तो इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि मैं कोई हैवी नाश्ता करूँ, क्योंकि मुझे लंच भी रेडी करना होता है और लंच की टाइमिंग जो है वो 1:30 बजे है। क्योंकि मैं इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ और फादर इन लॉ को जो है टाइम पे खाना देना होता है, तो अकॉर्डिंग टू देम चलना पड़ता है। तो जब आप लेट उठें उसके बाद आपने बच्चों को भी देखना हो, लंच की तैयारी करनी हो, तो बस फिर यही ऑप्शन रह जाता है कि आप जल्दी से कुछ खा लें और अपने जो है ना वो काम शुरू कर दें। अगर तो आप लोग अर्ली राइज़र हैं और सुबह-सुबह उठते हैं, तो फिर तो आपका जो है वो प्रॉपर अच्छा खासा नाश्ता करना बनता है। और मुझे लगता है कि जब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग होएँगे ना, तो फिर मेरी रूटीन बहुत अच्छी से सेट हो जाएगी और मैं फिर उनके उठने से पहले उठा करूँगी। और फिर प्रॉपर जैसे आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करते हैं, नाश्ता रेडी करते हैं, फिर मुझे लगता है कि मैं फिर हैवी सा कोई नाश्ता किया करूँगी, लाइक पराठा, अंडा, लस्सी और दही। इस टाइप का कोई नाश्ता होता है ना, इसका भी एक अपना ही मज़ा, एक अपना ही चार्म है। लेकिन मैंने चूँकि उसके बाद फ़ौरन लंच ले लेना होता है और इतना गैप नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा-सा खा के तो फिर लंच की तैयारी करती हूँ। उसके बाद आराम से मैं लंच करती हूँ, लेकिन लंच मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आई थिंक ईद से पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, फिर कोई अपलोडिंग नहीं कर सकी थी। और मुझे 2-3 लोग पूछ भी रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, और मुझे इतना अच्छा लगा ना जब अक्सा ने पूछा। शी इज़ इन जर्मनी एंड शी इज़ माय फ्रेंड, और ये यूट्यूब के थ्रू ही मेरी फ्रेंड बनी थी। तो कभी मैं आपसे स्टोरी शेयर करूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है और फ़ौरन से दिल करता है कि जितनी भी रीज़न्स हो उनको पीछे छोड़कर तो है ना वो अपलोडिंग शुरू कर दें और फिर से आप कनेक्ट हो जाएँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। और मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैं आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को अपना हाल अहवाल बताऊं। आई नो आज की वीडियो में कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया मैं आपके लिए अपलोडिंग करूं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों गायब थी। पूरा 1 हफ़्ता हो गया मेरी कमर में इतना शदीद पेन है ना, जो बैकबोन वाला हिस्सा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा, कि ना लेट के सुकून है ना बैठ के, और काम करने का तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। और जो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया ना, तो इसने इतनी सारी ये जो दवाइयाँ वो लिख दी हैं। अभी मैंने नाश्ता किया है तो उसके बाद जो है मैंने कहा मैं फ़ौरन से मेडिसिन्स ले लूँ। और ये आई थिंक पूरा एक ट्रीटमेंट बताया जिसमें एंटीबायोटिक भी है, पेन किलर भी है, सप्लीमेंट भी दिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी कोई टैबलेट सजेस्ट की है। और मैं 3 से 4 दिन हो गए ये दवाइयाँ खा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा सुकून है। अभी भी प्रॉपर आराम नहीं है, आप कह सकते हैं 70 टू 80%। तो ये एक रीज़न थी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। मतलब मैं हाथ में फ़ोन पकड़ने का तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं कैमरा भी ऑन करूँ, क्योंकि मैं अपनी मेरी जान पे बनी हुई थी कि यार मुझे आराम आ जाए और बच्चों के इतने काम होते हैं। 2 दिन तो मुझे बेड रेस्ट मिल गया था, मतलब किचन से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन बच्चों के काम तो मुझे खुद ही करने हैं ना। अच्छा, और परेशानी मुझे इस बात की थी कि इन पेन किलर से आराम नहीं आया, तो डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन भी लगा दिया और साथ बता दिया कि अगर तो आपको इन मेडिसिन से आराम आ गया, तो फिर तो आपको कोई मस्कुलर जैसे मसल्स पुल हो जाते हैं वो वाला पेन है, तो आपको फिर इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आपको इस मेडिकेशन से, इस ट्रीटमेंट से आराम नहीं आया कंप्लीट, तो फिर आप अपना जो है ना एक्सरेज करवाएंगे बैकबोन का, फिर हम आपको फर्दर ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तो मुझे यही टेंशन और परेशानी थी कि बस अल्लाह खैर करे, सिर्फ मसल पेन ही हो और जो है ना मुझे इस मेडिसिन से आराम आ जाए और मुझे एक्सरेज वगैरह या कोई लंबा जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है ना वो ना करवाना पड़े। और क्योंकि अब सही कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मैं कहती हूँ हज़ार नहीं करोड़ नेमत है, क्योंकि इसके साथ ही आपको खाने पीने का मज़ा आता है, अपनी एक्टिविटीज़ करने का मज़ा आता है, बच्चों के काम तो फिर मतलब 24 आवर्स की जॉब होती है। और अभी भी जो है प्रॉपर आराम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो है ना वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ जो दिन भर की होती हैं। और ये जो मेड है वो कपड़े धो गई थी, थैंक्स टू हर। इतनी धूप में बेचारी ने कपड़े धोए। अब देखेंगे सिर्फ 12 बजे का टाइम हो, इतनी ज़्यादा धूप है, ऐसे लग रहा है जैसे 2-2:30 बजे का टाइम हो। और आजकल तो यही हाल है कि जैसे ही वो कपड़े धो के जाती है और साथ ही कपड़े ड्राई हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे मेरी छत पे लॉन्ड्री होती है, तो कपड़े फ़ौरन बिखर जाते हैं पूरी छत पे अगर ज़रा सी भी तेज़ हवा चले। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जाऊँ और जल्दी से जो है ना वो कपड़ों को समेट कर बेड पे रख दूँ, फिर जब भी टाइम मिले मैं सिर्फ फ़ोल्ड कर लूँ। अब देखिए छोटे-छोटे इतने काम निकल आते हैं ना, हालाँकि स्टेयर्स भी अवॉइड किए हैं, कोई हैवी वेट उठाने का भी अवॉइड किया है, लेकिन फिर भी लाइफ़ है और आप बैठ बिल्कुल नहीं सकते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो।
और आप सब देखने वालों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना वो मुझे इन्हीं मेडिसिन से रिलीफ़ दे दें और मैं फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाऊँ। और यहाँ पे बन रहा है करेले गोश्त। और अच्छा, किचन की जो ड्यूटी है ना मेरी थोड़ी सी कम हो गई है जब से मेरे देवर की शादी हुई है ना, तो देवरानी आई है कि हेल्पिंग हैंड आ गया है। और माशाल्लाह उसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि वो अर्ली राइज़र है, वो सुबह उठ जाती है, लाइक वो आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे उठ जाती है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एक साथी आ गया, कंपेनियन कह लें कि किचन में हम लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और मिल के हम कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। वो बिल्कुल ठीक बात है कि 1 और 1 11 होते हैं और इतनी अच्छी हेल्प भी हो जाती है, गपशप भी लग जाती है और हम मशवरे भी कर लेते हैं। वो मुझसे पूछ लेती है कि भाभी कैसे करना है, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और काम करने का मज़ा आता है। किचन के टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर गया है और अल्लाह करे ऐसे ही साथ रहे। मैं यही दुआ करती थी कि मेरा जो भी नया कंपेनियन आए ना उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बने और हम जो है ना वो मिलजुल कर रहें और यूँ ही लाइफ आसान होती है। तो बस यहाँ पे वो साथ साथ करेले जो है ना उसने कट कर दिए थे, मैंने फ्राई कर लिए और वो चिकन भून रही थी तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ करेले और प्याज फ्राई कर देती हूँ और मिलजुल कर यूँ ही जो है ना वो खाना बन जाता है। आई नो वीडियो में कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे बस आप लोगों से बात करनी थी, एक कनेक्ट करने का मेरे पास एक यही ज़रिया है, क्योंकि मेरे पास अभी कम्युनिटी की भी फैसिलिटेशन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते आप आई थिंक कम्युनिटी में कोई पोस्ट शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो शाम का टाइम है और मैं और फारिस अपनी ईदी जो है ना, मतलब बच्चों की जो ईदी है ना, हम वो काउंट कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छी खासी अमाउंट की ईदी हो गई थी। मेरे तो पूरे पूरे 5000 हुए थे जो कि मैंने स्पेंड कर दिए थे अपने नेफ्यू नीस और बच्चों को ईदी देने में। अच्छा, और फ़ारिस की एक बात अच्छी होती है कि वो पैसे संभाल के रखता है, उसको फाड़ता नहीं है और इसको इधर-उधर फेंकता नहीं है। और उसको जितनी भी उसकी ईदी थी ना उसने मेरे हैंड ओवर कर दी थी। अब मैं काउंट कर रही थी कि यार अब देखते हैं कि इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बॉक्स है मनी सेव करने के लिए जो बच्चों की होती है। यहाँ पे हमने ईदी काउंट कर ली थी और माशाल्लाह मेरा ख़्याल है कोई 12 साढ़े 12 हज़ार ईदी बनी थी। तो अब मुझे यही था कि मैं बच्चों पे ही स्पेंड करूँगी। अच्छा, ये वाला एक बॉक्स है, ये भी मनी बॉक्स है और वो भी। ये जो दूसरा मनी बॉक्स इस पे मिक्की माउस बना हुआ है ना, इसमें फ़ारिस की पॉकेट मनी होती है, वो सेव होती है जो उसके दादा-अबू उसको हर मंथ देते हैं। वो जब 6 मंथ का था ना तो उन्होंने 500 देना स्टार्ट की थी उसकी पॉकेट मनी, तो वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। आई थिंक इसको अब काट के खोला जाएगा क्योंकि इसका ओपनिंग कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। तो इसमें उसकी मनी सेव हो रही है और वो हर मंथ खुद अपने हाथों से इसमें पैसे डालता है और बड़ा खुश होता है। ये वाला जो बॉक्स है ना उसमें ये वो वाले पैसे होते हैं मैं जब चाहे निकाल लूँ और स्पेंड कर लूँ। तो ये वाली बच्चों में आदत डेवलप करनी चाहिए कि बच्चे अच्छे तरीके से अपनी जो मनी है ना वो सेव कर सकें और किसी अच्छी उस जगह पे उसको इन्वेस्ट कर सकें। और इन्हीं छोटी-छोटी हैबिट से जो है ना इंसान की एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, तो इनका बहुत ख़्याल रखना चाहिए। बस यही मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है ना पूरे कर दें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल और मुझे दुआओं में याद। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।